मेरे पाकिस्तानियों, एक बहुत बड़ी खबर कंफर्म हो रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। 2 दिन की यात्रा है उनकी और बात है व्लादिमीर पुतिन के भारत पहुंचने से ठीक पहले रूस की संसद में एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। अमेरिका के खबरदार करने के बावजूद भारत रूस रशिया का नेक्सस है और ये पाकिस्तान के खिलाफ जरूर साजिश करेंगे। इसके तहत भारत और रूस की सेनाएं अब एक दूसरे के सैन्य बेस, बंदरगाहों, एयरफील्ड्स और सप्लाई पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकेंगी। लेकिन पुतिन का आना इंडियंस और जो यूरोपियंस हैं वो तो इसको बहुत बुरा मना रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। डिफेंस में जो कन्वेंशनल उनके पास जो वेपन्स हैं और द फोर्सेस है और अदर डिफेंस सिस्टम्स है, वो पाकिस्तान के साथ उनका कोई कंपैरिजन नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में जो आपने इस्तेमाल करा वो छोटा भाई था, हम आपको बड़ा भाई ऑफर कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान कुछ भी करे, टिकटॉक पे पाकिस्तान कुछ भी झूठ बोले, बात यह है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान का हलवा बना दिया था दोस्तों, ये फैक्ट है। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग, देखिए, पढ़ाई के लेवल, एजुकेशन लेवल में बहुत फर्क है भारत और पाकिस्तान का, आप जानते हैं। हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उनके पास अल-कायदा इंस्टीट्यूट ऑफ जिहाद है, पता नहीं क्या क्या है पाकिस्तान में। एग्रीमेंट है, ये पैक्ट है, इसके तहत दोनों ही देश की मिलिट्री आपस में जो बेसिस हैं और जो भी सारा कुछ है वो एक दूसरे का एक्सेस कर पाएंगे, जो कि बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिकल सपोर्ट, ये एग्रीमेंट के तहत रशियन ट्रूप्स भारत के अंदर डिप्लॉय किए जा सकते हैं। रशियन वॉरशिप्स भारत के डॉकयार्ड्स में डॉक कर सकते हैं। पाकिस्तान में लोगों की हालत खराब से खराब होती चली जा रही है। पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो, चाहे आप कह लीजिए कि चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे बाकी सेक्टर्स हो, सबके सब बुरी तरीके से मुतासिर हैं और एक तरह से डैमेज होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में ना तो लोगों के पास जॉब है, ना लोगों के पास खाने को है, और इसके अलावा जो पॉपुलेशन है वो खौफनाक तरीके से बढ़ती चली जा रही है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। ये लोग सिर्फ ये बात करते रहते हैं, कभी कहेंगे भारत हमला करने वाला है, तो कभी कहेंगे अफगानिस्तान की तरफ से अटैक्स चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं वो क्या कर रहे हैं? एजुकेशन सेक्टर बुरी तरीके से खराब हो चुका है, डैमेज हो चुका है। वहां से जो लोग निकल रहे हैं उनके दिमागों में भी सिर्फ यही रहता है कि कहीं ना कहीं जाके वो जिहाद शुरू कर दें, या फिर वो आपको कहीं ना कहीं रिलीजन पढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है, महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है, लोगों के पास अपना खर्चा चलाने के लिए पैसा नहीं है। और ऐसे में जो एक खौफनाक चीज, इंडिया हमारा अच्छा दोस्त है, तेल खरीद रहा है, धड़ाधड़ तेल खरीद रहा है, और जब तेल खरीद रहा है और हमें मुश्किल में डाला हुआ है, इस तेल खरीदने की वजह से रशिया जो है वो अमीर है। इस तेल खरीदने की वजह से रशिया अमीर है। तो ये क्यों ऐसे इन्होंने ये करते हैं? तो दैट इज़ वन थिंग जिसको मैं व्हाट आई सी। अब दूसरी बात ये है कि उन्होंने एक लंबी चौड़ी जो है ना वो एक की है, एक पोजीशन क्रिएट की है, ठीक है जी। और उस पोजीशन में इस अंदाज से चीज़ें रखी हैं, उस पोजीशन में इस अंदाज से चीज़ें रखी हैं कि जनाब रशिया बेसिकली एग्रेसर है। हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भी इसने टारगेट किए हैं, यूक्रेन के हवाले से भी इसने बहुत टारगेट किया है। सिस्टमैटिक एग्रेशन है। ये बेसिकली जो यूरोपियन एम्बेसडर्स हैं उसके लेटर में मैं बता रहा हूँ। और रशिया का जो ग्लोबल बिहेवियर है वो ख़तरा है अमन एंड सिक्योरिटी के लिए। और नरेंद्र मोदी जो है उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, इनको नहीं बुलाना चाहिए था। ठीक है, आप पहले उनसे तेल ले रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, बट दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, दैट इज़ समथिंग। अब ये जो ओपेड है, अगर टेक्निकली स्पीकिंग देखा जाए तो इसका कुछ दिन पहले पब्लिश होना, 4-5 को उन्होंने आना है। ये एक डिप्लोमेटिक इवेंट है और रशिया प्लान कर रहा है कि वो स्पेशल एंड प्रिविलेज जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया एंड रशिया की, उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करे। और फोकस किसके ऊपर होगा? डिफेंस के ऊपर, ऑयल के ऊपर, वेपन्स के ऊपर, एक ब्रॉडर कोऑपरेशन जो होता है उसके हवाले से। और ये जो बैकग्राउंड है, ठीक है जी, ये जो ओपेड है, इसकी वजह से यूरोपियन जो पावर्स हैं वो अपना बेसिकली डिस्प्लेयर शो कर रहे हैं।
कि यार ये क्या इन्होंने किया, ये क्यों इस तरह किया। तो ये एक बेसिकली, अब इंडियंस क्या कहते हैं, इंडियंस कहते हैं इन्होंने हमारी इंसल्ट कर दी है कि कहीं किसी को खाने को दे देंगे, किसी को कुछ पैसा दे देंगे, किसी को जॉब प्रोवाइड करने की बात हो जाती है। तो ये चीजें जो हैं ये पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही हैं और इसकी वजह से यकीनन ये जो टेरर ग्रुप हैं या फिर जो इंतहा पसंद एक्सट्रीमिस्ट हैं उनका फायदा हो रहा है। और इस तरफ ना तो हुकूमत देख रही है और ना ही आम लोग जो है वो उस तरफ कोई खास तवज्जो दे रहे हैं। बात इनकी तब समझ में आएगी जब हर चीज हाथों से निकल चुकी होगी, यानी वो बच्चे जो अपने घरों से निकलते हैं और उसके बाद आप देखिए कि हर बच्चे के पास मोबाइल है, हर बच्चे के पास जो है वो अच्छे कपड़े, और ये ख्वाहिश तो सभी की होती है, लेकिन उनके माँ बाप उन्हें नहीं दे पा रहे, या वो खुद भी अगर काम करते हैं तो वो नहीं ये चीजें अपने लिए ले पा रहे, और साथ ही साथ लोगों को जॉब्स भी नहीं मिल रही। ऐसे में ये जो दूसरे ग्रुप होते हैं जिसमें के टेरर ग्रुप वाले हैं या फिर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप वाले हैं, ये बहुत एक्टिव हो जाते हैं। ये ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को, ऐसे यंगस्टर्स को अपनी तरफ बुलाते हैं और उनको फिर अपने हिसाब से चलाते हैं और अपने हिसाब से उनको कुछ पैसा वैसा देकर और अपने ग्रुप में शामिल करते चले जाते हैं। इस तरफ देखने की बहुत सख्त जरूरत है और इसमें कई जगह पर आपको मिडिल एज औरतें या लेडीज जो हैं वो भी दिखाई देंगी, जो बड़ी मजहबी बातें करती हैं, जो आपको सोशल मीडिया पे भी बड़ा मजहब के बारे में लेक्चर देती सुनाई देती हैं। और इसी तरीके के जो है मर्द या फिर जेंट्स जो है वो भी आदमी लोग जो है वो भी आपको दिखाई देंगे, जो आपको सोशल मीडिया पर और हर जगह पर जगह पे। देखिए, ट्रम्प के बिहेवियर की वजह से एक बात तो ठीक हो गई है कि भारत और रशिया का रिलेशनशिप इज मोर डिपेंडेबल फॉर इंडिया। अमेरिका ने 71 के बाद इतना मेहनत किया था भारत को अपनी तरफ लाने के लिए, ऑलमोस्ट बोलूंगा लूज टर्म से पटाने के लिए, लूज टर्म से ये, लेकिन उसने लूज कर दिया एक बड़बोले प्रेसिडेंट की वजह से। नाउ रिलोस एग्रीमेंट क्या होता है, नॉट फॉर ऑल एसेट्स, जैसे कि 5 शिप इस पोर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे रुक सकते हैं, या 10 एयरक्राफ्ट इस एयरपोर्ट पे जाके उतर सकते हैं। तो स्पेसिफिसिटी रहती है कि इस एयरपोर्ट को यूज किया जाएगा, इस पोर्ट को यूज किया जाएगा, दिस मच ऑयल दे कैन टेक ईच टाइम बोथ द शिप्स गो, चाहे भारत के जाए चाहे अमेरिका के रशिया के आए। और प्लस डेटा लिंक का शेयरिंग, कि कौन सा डेटा लिंक का कौन सा बैंड शेयर हो सकता है किस प्लेन में, दोज थिंग्स आर देयर। भारत ऑलरेडी रशिया के हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स यूज करता है, प्लेटफॉर्म्स, सॉफ्टवेयर हमारा होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा होता है। बट दिस इज ए बिग थिंग रशिया ऑफर्स टू इंडिया विच नो अदर कंट्री ऑफर्स, इंक्लूडिंग फ्रांस, इंक्लूडिंग यूएस, और कोई भी अदर कंट्री ऑफर नहीं करता है। प्लस भारत और रशिया के बड़े सक्सेसफुल जॉइंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि ब्राह्मोस, जिसको P90 ऑनिक्स बोलते हैं रशिया में, बट भारत जो ब्राह्मोस बनाता है उसी मिसाइल का दूसरा वेरिएंट है